लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, जब तेरे लोग तेरे नाम को जला देते हैं। और आज शाम खुदावन तेरे खुले आसमान के लिए, तेरी कसरत की बरकत के लिए, रूह कुद्दस की हजूरी और मामूरी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तेरे लोग तेरे नाम से मौजूद हैं कि तेरे नाम को जलाल दिया जाए। सीनियर पास्टर साजिद एनरिक साहब को वेलकम कहते हैं और उनको कलाम की खिदमत के लिए स्टेज पर बुलाते हैं तालियों के साथ। आज की जो मरकजी आयत है वो थी हरूज की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत। आयत काफी लंबी तवील थी और उसमें से सिर्फ एंड वाला हिस्सा, आखिरी हिस्सा आपको फ्लैक्स पर नजर आता है, लेकिन चूंकि अब हमारे हाथ में खुदावंद का कलाम मौजूद है, आइए बाइबल मुकद्दस में से हरूज की किताब उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 26 पढ़ेंगे। और हमारा दस्तूर है कलीसिया रिजॉइस का कि जब खुदा का कलाम पढ़ा जाता है तो सब उसके कलाम की शान में अपने कदमों पर खड़े होते हैं। सो आइए उसकी कलाम की अकीदत के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। अगर कोई बीमारी की हालत में आया है तो इस बात को जहन में बिठा ले, दिस विल बी द लास्ट डे। आज का दिन आपकी बीमारी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाजिल फरमा के शिफा देता है। कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। खुदावंद के इस कलाम का पढ़ा, सुना और अमल में लाया जाना आज शब हम सब के लिए बाइस से बरकत और जमायत मिलकर कहे आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखिए। ये मजमून क्यों चुना गया? क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। इससे पीछे पैंडेमिक का जो पीरियड गुजरा है, वबा का जो पीरियड गुजरा है, जो कोरोना वायरस का पीरियड गुजरा है, मुझे याद है कोरोना का अभी स्टार्ट ही था, यानी टेलीविजन तक था कोरोना। आपको पता है कोरोना इससे पहले लॉकडाउन हो काफी हफ्ते पहले से उसका जो सिलसिला है, उसकी जो न्यूज है पूरी दुनिया में आ रही थी। और मैं उस वक्त मुल्क कीनिया में था, अफ्रीका में था, और खुदा कसरत से वहां पर इस्तेमाल कर रहा था। वो लोग जो मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, उनको पता है कि खुदा किस तौर से वहां पर पावर्स के साथ, अजाइब के साथ, मौजज़ात के साथ अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा था। और मुझे याद है कि वहां पर मेरी आखिरी जो कन्वेंशन, जो क्रूसेड था, वो एक जिसे कंटेनर कहते हैं, ट्रक कहते हैं, ट्रक के ऊपर हुआ और वहां पर भीड़ लग गई, बहुत सी दुनिया थी। और वहां पर मुल्क के पाकिस्तान के लिए, कीनिया के मुल्क में दुआएं हुई कि खुदा रहम कर, ए खुदा ये वबा हमारे मुल्क से दूर रहे, ए खुदा तेरा कलाम कहता है क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। बोलिए शाफी हूं। आपका मेरा खुदावंद कैसा खुदावंद है? वो आपको बीमार करने नहीं आया, बल्कि आपको, मुझे आपका साथ चाहिए होगा। मुझे पता है आप थक चुके हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम। हो सकता है आप समझते हो कि जो प्रस्तिश है वो ज्यादा करनी चाहिए, हो सकता है आप समझते हो कि दुआएं ज्यादा करनी चाहिए। ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब खुदा का कलाम नाजिल होता है, शिफा तो कलाम के बायस होती है, रिहाई तो कलाम के बायस होती है, छुटकारा तो कलाम के बायस होता है। बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सो वहां पर दुआएं की गई, लोगों ने, कौमें वहां पर जमा थी, मुल्क पाकिस्तान के लिए, यूं कह लीजिए आपके लिए, मेरे लिए दुआ हुई। और जब मैं पाकिस्तान आने के लिए तैयार हुआ तो फ्लाइट कैंसिल पर कैंसिल हो रही थी, बहुत सी फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी। और मैं परेशान इसलिए नहीं हुआ था कि अब क्या होगा, बल्कि ये था कि मैं जल्द अपनी कलीसिया में जाऊं, अपनी कलीसिया में इस बीमारी का, इस वबा का हम क्या करें, सामना करें। आमीन। कितनों ने सामना किया इसका? सबने किया है,
लेकिन कितनों ने दिलेरी के साथ किया, ये दूसरा सवाल है। कितनों ने किया दिलेरी के साथ? तीसरा सवाल। और कितनों ने दुआ के साथ इस वबा को रोके रखा है? कितने रातों को जागे हैं कि वबा तू हमारे घर में नहीं आएगी, हमारी कलीसिया में नहीं आएगी, हमारे इलाका में नहीं आएगी। बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सो कलाम के मुताबिक, आज के मजमून के मुताबिक, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं, आपका मेरा खुदावन आपको बीमारी में नहीं डालता, आपको किसी मुश्किल में नहीं डालता, बल्कि वो मुश्किल कुशा है। बहुत से लोगों के जब घरों को विजिट किया जाता है तो ये आम सी बात है, लोग कह देते हैं जी उसने डाला है वो ही निकालेगा। नहीं, सेकंड वाली बात ठीक है, वो निकालता है। बोले वो निकालता है, बोलिए वो मुश्किल से निकालता है, वो रिहा करता है। सो बहुत से लोग पूरी दुनिया में इसका शिकार हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कलीसिया में कोई शिकार हुआ है, कलीसिया में कोई लोग इसका सामना उन्हें करना पड़ा है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावन का कलाम शिफा के ताल्लुक से भरा पड़ा है। सो फ्लाइट मिस हो रही थी, लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी उसी अगली सुबह हमारे एक चर्च में कन्वेंशन थी और हमने लाहौर से एक मेरे दोस्त पास्टर को मदऊ किया हुआ था, और हमें ऐसा लगता कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन शुक्रगुजारी उसके जलाल और उसके नाम की है कि मैं सिर्फ 6 घंटे लेट हुआ, उसका भी मुकाबला किया, कोरोना का भी मुकाबला किया, और वो जो फियर था एयरपोर्ट्स पर, वो जो खतरा था और लोग डरे हुए थे, कोई किसी के करीब नहीं जा रहा था, उन हालात में भी हमने यीशु मसीह को देखा है। आमीन। ऐसे हालात में भी हमने अपने शाफी को देखा है कि वो मेरा शाफी है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तुझे शिफा देने वाला हूं। यही इंजील मुकद्दस का पैगाम है, यही यीशु मसीह का पैगाम है। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। सो यहां पर जो लिखा है बाइबल का ये मतन हम पढ़ रहे हैं आज अपनी रहनुमाई के लिए, कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। वो खुदावंद शाफी है, वो बचाने वाला खुदा है, वो आपको और मुझे बचाता है। खुदा आपको किसी भी शख्स को इस्तेमाल कर सकता है। यहां पर कोई खूबी किसी खादिम की नहीं है, लेकिन जलाल मेरे खुदावंद का है, क्योंकि उसका कलाम कहता है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। वो आपको शफा देने के लिए आया है, रिहाई देने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई यहां पर आएगा, हाथ रखकर दुआ करवाएगा तभी मौजज़ा होगा। नहीं, आप जहां कहीं हैं, खुदा का कलाम यह कहता है कि तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। हाथ बुलंद हो जाएं। आइए, जैसे हमने प्रस्तिश हाथ बुलंद करके की है, आइए अब हम दुआ में वक्त गुजारें। आइए दुआ के लिए सब लब खुल जाए और उसकी